वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। कहते हैं, मोक्षदायिनी एकादशी के दिन श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय को सुनने से मनुष्य के कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं करते हैं तो दोनों ही समय में अगर आप मोक्षदायिनी एकादशी के दिन श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के महात्म्य को सुनेंगे तो आपको एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आपके कई जन्मों के पापों का नाश हो जाएगा। यह जरूरी नहीं है कि आप एकादशी का व्रत करें तभी आप श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के महात्म्य को सुने। हो सकता है कि आपका शरीर एकादशी का व्रत करने के लिए समर्थ न हो। भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि जो मनुष्य बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, वो एकादशी का व्रत अपने शरीर और शारीरिक शक्ति को देख कर ही करें। अगर एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो उन्हें मोक्षदायिनी एकादशी के दिन श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य सुनने से ही व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। आइए अब हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के महात्म्य को सुनते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली आज मैं तुमको एक अत्यंत पावन महात्म्य को सुनाता हूँ। हे विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म्य का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में अनेक कथाएं हैं। उनमें से एक कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्रणीता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके 4 दीवारी और गोपुर द्वार बहुत ऊंचे हैं। वहां बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहां हाथ में शंख, चक्र, धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु की मूर्ति विराजमान है। वे परम ब्रह्म के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमल द्वारा पूजित होते हैं। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से विभूषित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हैं। भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो जैसे चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ स्निग्ध मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म जन्म और संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहां जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मेखला में श्री गणेश जी का दर्शन करता है वह सदा दुस्तर विघ्नों को भी पार कर लेता है। उसी मेघंकर नगर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था जो ब्रह्मचार्य परायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव का परम भक्त था। उसका नाम सुनंद था। हे प्रिय,
वे शांख धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संधों से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ करी। वे क्रमशः विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नरसिंहवन, अंबिकापुरी तथा करस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नागर नगर में गए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु किसी ने भी उन्हें रहने का स्थान नहीं दिया। अंत में वह ब्राह्मण गांव के मुखिया के पास गया। तब उस गांव के मुखिया ने उस ब्राह्मण को एक बहुत बड़ी धर्मशाला में ठहरवा दिया। उस ब्राह्मण ने अपने साथियों सहित उस धर्मशाला में निवास किया। सुबह होने पर उस ब्राह्मण ने अपने आप को धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उस ब्राह्मण को उसके साथी दिखाई नहीं दिए। वह ब्राह्मण उन्हें खोजने के लिए चल दिया। इतने में ही उस ब्राह्मण की भेंट उसी मुखिया से हुई। उस मुखिया ने ब्राह्मण से कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। हे ब्राह्मण, तुम्हारे सारे साथी कहाँ गए और तुम धर्मशाला से बाहर कैसे आए? इसका मुझे पता बताओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। हे विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है? किस विद्या का आश्रय तुम लेते हो? किस देवता की तुम पूजा करते हो? तुम्हारे ऊपर किस देवता की कृपा है? हे भगवान, कृपा करके आप इसी गांव में रहिए। मैं आपकी सेवा शुश्रूषा करूंगा। ऐसा कहकर वह मुखिया उस ब्राह्मण को अपने गांव में ही ठहरा देता है। वह मुखिया दिन रात उस ब्राह्मण की सेवा टहल करने लगा। इस तरह 7-8 दिन बीत गए। तब एक दिन सुबह सुबह वही मुखिया ब्राह्मण के पास आया और रोने लगा और बोला कि हाय, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिवान था। मुखिया के इस प्रकार कहने पर वह ब्राह्मण सुनंद उससे पूछने लगा कि कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया। तब वह मुखिया बोला कि हे ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खाया करता था। तब एक दिन समस्त नगर वासियों ने मिलकर उस नरभक्षी राक्षस से प्रार्थना करी कि हे राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो। हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था खुद कर देंगे। यहाँ बाहर से जो भी पथिक रात्रि में हमारे गांव में आएगा, तब आप उसे नींद में ही खा जाना। इस प्रकार हम सभी गांव वालों ने उसे उस धर्मशाला में ठहरा दिया जिस धर्मशाला में मैंने तुम्हें ठहराया था। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा। हे ब्राह्मण देव, आप भी अन्य राहगीरों के साथ उसी धर्मशाला में गए थे, किंतु राक्षस ने आपके सभी साथियों को खा लिया, लेकिन आपको छोड़ दिया। हे द्विजोतम, आप में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को आप ही जानते हो। हे ब्राह्मण देव, कल रात्रि को मेरे पुत्र का एक मित्र इस गांव में आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका।
वह मेरे पुत्र का प्रिय मित्र था, परंतु अनभिज्ञता होने के कारण जब उसने मुझसे रहने का स्थान मांगा तो मैंने उसे उसी धर्मशाला में भेज दिया। जब मेरे पुत्र ने सुना कि मेरा मित्र उस धर्मशाला में प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहां से लाने के लिए चला गया, परंतु राक्षस ने मेरे पुत्र को और उसके मित्र को दोनों को ही खा लिया। आज सुबह मैंने बहुत दुखी होकर उस राक्षस से पूछा कि अरे दुष्ट, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र, जिससे कि वह जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय हो तो मुझे बताओ। तब उस राक्षस ने मुझसे कहा, धर्मशाला के भीतर जब तुम्हारा पुत्र आया तो मुझे मालूम नहीं था कि वह तुम्हारा पुत्र है, इसलिए मैंने उसका भक्षण कर लिया। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा ग्रास बन गया। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय संविदाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुए सभी पुनः जीवित हो जाएंगे। यहाँ एक ब्राह्मण रहता है, जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जाप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छिड़काव करें, से निसंदेह मैं अपने शाप से मुक्त हो जाऊंगा और मेरे पेट में पड़े हुए सभी जीव भी पुनः जीवित हो जाएंगे। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं उसी समय ही आपके पास आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा कि हे मुखिया, जो रात में सोए हुए मनुष्यों को खाता है, वह प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ? तब वह मुखिया बोला कि हे ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अगहनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा हुआ था। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राहगीर को मारकर खा रहा था। उसी समय वहां एक तपस्वी आए, जो उस राहगीर को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते हुए आए। गिद्ध उस राहगीर को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने नाराज होकर उस किसान से कहा कि अरे दुष्ट हलवाए, तुझे धिक्कार है। तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालन के धंधे में ही लगा हुआ है। तेरा जीवन ही नष्ट है। अरे जो चोर, ढांड वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत, बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की रक्षा नहीं करता और उनकी उपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल का भागी होता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक का पापी होता है और पुनः जन्म में वह भेड़िया का जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा गृध्र और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गाय की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के उस परम पद को पाते हैं, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीव की रक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभीपाक नामक नरक में पकाया जाता है। हे दुष्ट, गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राहगीर को देखकर भी तूने उसे बचाया नहीं, तूने उसकी रक्षा नहीं करी, इसलिए तू निर्दयी जान पड़ता है। अतः तू मेरे शाप से अभी इसी समय राक्षस हो जा। वह किसान बोला कि हे महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे हुए थे। अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे हुए उस मनुष्य को मैंने नहीं देखा। अतः आप मेरे पर दया करें। तपस्वी ब्राह्मण उस किसान से बोला कि
हे हलवाए, मेरा दिया हुआ शाप वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं इसका तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ। जो मनुष्य प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जाप करता हो और उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उसी समय तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगे। ऐसा कहकर वह तपस्वी ब्राह्मण चला गया, परंतु वह किसान उसी समय राक्षस बन गया। अतः हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप चलिए और गीता के 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर छिड़क दो, ताकि उसकी मुक्ति हो जाए और उसके पेट में पड़े हुए सभी मनुष्य पुनः जीवित हो जाएं। मुखिया की सारी बात सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर गया। वह बोला, बहुत अच्छा। और ऐसा कहकर वे दोनों राक्षस के निकट गए। उन्होंने विश्व रूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक के ऊपर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह राक्षस शाप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्मुख रूप धारण कर लिया और उसने जिन सहस्त्र पथिकों का भक्षण किया था, वे भी शंख चक्र गदा धारण किए हुए चतुर्भुज रूप हो गए और सभी जीवित हो गए। वे सभी तभी वहां देव विमान आया, वे सभी उस देव विमान में आरूढ़ हो गए। इतने में ही मुखिया ने राक्षस से कहा कि हे निशाचर, मेरा पुत्र कहाँ है? इनमें से मेरा पुत्र कौन सा है? मुझे तुम उसे दिखाओ। तब वह राक्षस बोला कि यह जो तमाल के समान श्याम 4 भुजाधारी माणिक्यमय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिसके कंधे मनोहर प्रतीत हो रहे हैं, जो सोने के भुजबंधों से विभूषित कमल के समान नेत्र वाले, स्निग्ध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए तथा दिव्य विमान पर बैठकर जो देवलोक को जा रहे हैं, यही तुम्हारा पुत्र है। यह सुनकर मुखिया ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और वह उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देखकर उसका पुत्र अपने पिता के ऊपर हंसने लगा। तब उसका पुत्र अपने पिता से बोला कि हे मुखिया, कई बार तुम मेरे पुत्र हुए हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से मैं बैकुंठ धाम को जा रहा हूँ। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप का हो गया है। 11वें अध्याय के महात्म्य से यह सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर जप करो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। हे तात, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वदा दुर्लभ है। वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अभिष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या तथा पूर्व कर्मों से क्या लेना देना है? विश्व रूपाध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। पूर्णानंद संधो स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृत में उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। हे तात, तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता। अतः तुम उसी का अभ्यास करो। तब महादेव जी माता पार्वती से बोले कि हे पार्वती, वे सब श्री विष्णु के परम धाम को चले गए। तब मुखिया ने ब्राह्मण के मुख से श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय को पढ़ा और फिर वे दोनों उसके महात्म्य से विष्णु धाम को चले गए। हे पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महात्म्य की कथा सुनाई। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य के सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। श्री नारायण बोले कि हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महात्म्य सुनो। तुंगभद्रा नामक एक नगर था। उसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा बहुत ही प्रेम भाव से करता था
वहां एक ब्राह्मण विद्वान पंडित रहता था। वह ब्राह्मण नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया करता था और राजा भी वहां नित्य श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा किया करते थे और पाठ का श्रवण करते थे। इस तरह उन्हें सुनते हुए कई समय व्यतीत हो गया। एक दिन वह राजा अपने महल में बैठा हुआ था। उसी समय उनके महल में बहुत सारे साधु सन्यासियों की टोली आई। राजा ने उन सभी साधु सन्यासियों को अपनी हवेली में ठहरा दिया। राजा ने उनके लिए भोजन का इंतजाम किया। सभी ने वहां प्रेम से भोजन किया। राजा उन सभी को भोजन करवा रहे थे। उसी समय राजा का बेटा भी उनके साथ ही था। राजा के कई नौकर, कर्मचारी और मंत्री भी साथ थे। राजा उस हवेली में उन सब की सेवा टहल कर रहा था और उनसे बातचीत कर रहा था। राजा का पुत्र खेलता खेलता गहन वन में चला गया। उस वन में एक प्रेत रहता था। वह प्रेत राजा के पुत्र को खा गया। जब नौकरों को इस बात का पता लगा तो उन्होंने यह सारी बात राजा से कह सुनाई। यद्यपि राजा बहुत सेवा भावी था, लेकिन पुत्र के मोह को वह छोड़ नहीं पाया। तब उस राजा ने संतों की टोली से कहा कि आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया, परंतु आज मेरे पुत्र को एक प्रेत ने मार दिया। तब उन ब्राह्मणों की टोली में एक बड़ा ही बुजुर्ग और ज्ञानी पंडित था। उस पंडित ने राजा से कहा कि हे राजा, जिस जगह उस प्रेत ने आपके पुत्र को मारा है, आप मुझे वहां लेकर चलो। तब राजा साधु सन्यासियों की टोली व अपने मंत्रीगणों और पहरेदारों के साथ उस वन में गया जहां उसका राजकुमार मरा हुआ पड़ा था। तब उस योगी ब्राह्मण ने प्रेत से कहा कि अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर। अगर तूने इस लड़के को जीवित कर दिया तो मैं तुझे गीता के 11वें अध्याय का श्रवण कराऊंगा। तू गीता के 11वें अध्याय का श्रवण करेगा तो तेरा कल्याण होगा और तू इस प्रेत योनि से छूट जाएगा और दिव्य देह धारण करके स्वर्ग के धाम को जाएगा। तब वह ब्राह्मण वहीं बैठ गया और उस प्रेत को भगवत गीता के 11वें अध्याय का श्रवण कराने लगा और फिर जल को अभिमंत्रित करके उस प्रेत के सिर के ऊपर जल डाल दिया। तभी वह प्रेत की योनि से छूट गया और दिव्य देह धारण कर लिया। उसी समय एक देव विमान आया। उस देव विमान में वह प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप लेकर आरूढ़ हो गया और वह विमान स्वर्ग में चला गया और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। और राजा का पुत्र आंखें मलता हुआ उठकर खड़ा हो गया। इस तरह भगवत गीता के 11वें अध्याय का श्रवण करने मात्र से ही उस प्रेत को प्रेत योनि से मुक्ति मिली और राजा का पुत्र भी जीवित हो गया। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले कि हे भगवान, मेरे ऊपर अनुग्रह करें। परम गोपनीय अध्यात्मक विषयक वचन अर्थात उपदेश देकर मुझे कृतज्ञ करें और मेरे इस अज्ञान को नष्ट करें, क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुना तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी मैंने सुना। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक वैसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष में देखना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना शक्य है। यदि ऐसा मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी रूप को मुझे दिखाइए। इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को तुम देखो। हे भरतवंशी अर्जुन, मेरे में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्वनी कुमारों को, 49 मरुदगणों को देखो और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्य में मेरे ही रूपों को तुम देखो। हे गुडाकेश,
अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देखो, तथा और भी कुछ देखना चाहते हो तो वह भी तुम देखो, परंतु मुझे इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने को निसंदेह तुम समर्थ नहीं हो। इसीलिए मैं तुम्हें एक दिव्य अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तुम मेरे प्रभाव को और योग शक्ति को अच्छे से देख पाओगे। संजय बोले कि हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप को दिखाया। उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले एवं बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त, बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथे में उठाए हुए तथा दिव्य माला वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए एवं सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न हुआ जो सूर्य होता है, वैसा ही विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही होवे। ऐसे आश्चर्यमय रूप को देखते हुए पांडुपुत्र अर्जुन उस काल में अनेक प्रकार से विभक्त हुए तथा पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को उन देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वह आश्चर्य से युक्त हुआ। हर्षित रोमों वाला अर्जुन विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला कि हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को और कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को, महादेव को तथा संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को मैं देख रहा हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, अनेक हाथ, पेट, मुख, नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला मैं देख रहा हूँ। हे विश्व रूप, आपका न अंत है, न आदि है, न मध्य है। हे विष्णु, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त तथा सब ओरों से प्रकाशमान तेज का पुंज, प्रज्वलित अग्नि, सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, देखने में अति गहन, अप्रेमीय स्वरूप सब ओर से देख रहा हूँ। इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा है और आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं और आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मानना है। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्यों से युक्त, अनंत हाथों वाला, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाला, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला, अपने तेज से इस जगत को तपायमान करता हुआ देख रहा हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश, सब दिशाएं एक आपस में ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। हे गोविंद, वे सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण होवे ऐसा कहकर उत्तम उत्तम श्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। हे परमेश्वर, जो 11 रुद्र और 12 आदित्य, 8 वसु, साध्य गण, विश्वदेव तथा अश्विनी कुमार और मरुद गण, पितरों का समुदाय, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध गणों के समुदाय हैं, वे सब भी विस्मित हुए ही आपको देख रहे हैं। हे महाभावों, आपके बहुत मुख हैं, नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंगा पैरों वाले, बहुत उदरों वाले तथा बहुत सी विकराल जाड़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, साथ ही मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। क्योंकि हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए दैदीयमान, अनेक रूपों से युक्त, फैलाए हुए मुख, प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं प्राप्त हो रहा हूँ। हे भगवान, आपके विकराल जाड़ों वाले प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख को भी मैं नहीं प्राप्त होता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होवे। मैं देखता हूँ कि सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब
वेग युक्त हुए आपके विकराल जाड़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश करते हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। हे विश्वमूर्ते, जैसे नदियों के समूह से जल के प्रवाह समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे शूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुखों में प्रवेश करते हैं। अथवा जैसे पतंग मोह के वश में होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं और आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा प्रसन्न करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता है। हे भगवान, कृपा करके मेरे प्रति कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप, मैं आपके तत्व को जानना चाहता हूँ क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जान पाया हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, मैं लोकों को नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तू युद्ध कर। इन सब का तो नाश हो चुका है, इससे तू खड़ा हो, यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न हो, राज्य को भोग। यह सब शूरवीर पहले ही मारे जा चुके हैं। हे सव्य साचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र ही हो जा तथा इन द्रोणाचार्यों, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार और भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए तू युद्ध कर। इसके बाद संजय बोले कि हे राजन, केशव भगवान के हे भगवान, आप गदगद वाणी से बोलिए कि हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है जो कि आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है और अनुराग को भी प्राप्त होता है तथा भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं। सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए कैसे नमस्कार नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्मा है, वह आप ही हैं। हे प्रभु, आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सारी सृष्टि है और यह सारी सृष्टि परिपूर्ण है। हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार होवे, नमस्कार होवे, नमस्कार होवे। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से पीछे से नमस्कार होवे। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से चारों दिशाओं से नमस्कार होवे, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं और इससे आप ही सर्व रूप हैं। हे परमेश्वर, सखा ऐसे मानकर आपके इस प्रभाव को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से भी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ हठ पूर्वक कहा गया है, और हे अच्युत, जो आप हंसी के लिए विहार, शैया, आसन, भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रेमीय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता, गुरु के भी गुरु और अति पूजनीय हैं। हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे होवे। इससे हे प्रभु, मैं शरीर को अच्छी प्रकार चरणों में रख के प्रणाम करता हूँ। स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के, पति जैसे प्रिय स्त्री के, वैसे हैं आप भी मेरे अपराध को सहन करने के लिए योग्य हैं। हे विश्वमूर्ते, मैं पहले न देखे हुए आश्चर्य में आपके इस स्वरूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से व्याकुल हो रहा है। इसलिए हे देव, आप उस अपने चतुर्भुज स्वरूप को ही वापस दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए।
हे विष्णु, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व रूप, हे सहस्त्र भावों, आप उस ही चतुर्भुज रूप में वापस आ जाइए। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजोमय सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुम्हें दिखाया, जो तेरे सिवा दूसरे से पहले किसी को नहीं दिखाया है। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रिया से, न उग्र तपों से तेरे सिवा दूसरे से देखा जाने को शक्य हूँ। इस प्रकार के मेरे इस विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता न होवे, मूढ़ भाव भी न होवे, भय रहित प्रीति युक्त मन वाला तू उस ही मेरे उस शंख चक्र गदा पद्म सहित चतुर्भुज रूप को फिर से देखे। उसके उपरांत संजय बोले कि हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और महात्मा कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर उस भयभीत हुए कृष्ण को धीरज भी बंधाया। उसके बाद अर्जुन बोले कि हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर मैं शांत और मेरा स्वभाव भी शांत हो गया है। इस प्रकार अर्जुन के वचन को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, मेरा यह चतुर्भुज रूप देखने को अति दुर्लभ है, जिसको तुमने देखा है, क्योंकि देवता भी सदा इसी रूप को देखना पसंद करते हैं। हे अर्जुन, न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जाने को शक्य हूँ कि जैसा मेरे को तुमने देखा है। परंतु हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति वाले, इस प्रकार मेरे चतुर्भुज रूप को प्रत्यक्ष में देखने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ, दान, तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है और मेरे परायण है, अर्थात मेरे को परम आश्रय परम गति मानकर मेरे प्राप्ति के लिए तत्पर हैं, मेरा भक्त हैं, अर्थात मेरे नाम गुण प्रभाव रहस्य के श्रवण कीर्तन मनन ध्यान पठन पाठन का प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है और आसक्ति रहित है, अर्थात स्त्री पुत्र धन संपूर्ण सांसारिक पदार्थों में स्नेह रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, अर्थात स्त्री पुत्र धनादि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों में स्नेह रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है। ऐसा वह अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। इस तरह आज मैंने आपको श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।